नमस्कार। पुराण श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वराह पुराण का सांस्कृतिक, नैतिक एवं प्रतीकात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। कृपया अंत तक बने रहिए एवं कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। वराह पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों में से एक है। यह विशेष रूप से भगवान विष्णु के वराह अवतार पर केंद्रित है, जिसमें भगवान विष्णु ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष नामक राक्षस से बचाने के लिए एक विशाल वराह का रूप धारण किया था। यह पुराण केवल वराह अवतार की कथा तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, विभिन्न तीर्थ स्थलों का माहात्म्य, धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन, नैतिकता और धर्म के सिद्धांत और भगवान विष्णु के अन्य अवतारों का संक्षिप्त उल्लेख भी मिलता है। वराह पुराण में भगवान शिव, देवी और अन्य देवताओं से संबंधित प्रसंग भी पाए जाते हैं, जो इसे एक व्यापक धार्मिक ग्रंथ बनाते हैं। इस पुराण को वैष्णव परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और यह भक्तों को भगवान विष्णु की महिमा, उनकी लीलाओं और उनके विभिन्न रूपों के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। इसमें दार्शनिक विचारों, पौराणिक कथाओं और सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का एक अनूठा मिश्रण है, जो इसे अध्ययन और मनन के लिए एक समृद्ध स्रोत बनाता है। वराह पुराण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, अपितु यह सांस्कृतिक, नैतिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध है। आइए इसे विभिन्न पहलुओं से समझते हैं। संरचना और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो लगभग 217 अध्यायों में 24,000 श्लोक उद्धृत हैं। यहां यह भी जरूरी है कि हम यह उल्लेख करें कि विभिन्न संस्करणों में कुछ भिन्नताएं संभव हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस पुराण में कुल 2 भाग हैं। पहला भाग जिसमें कथाएं उल्लिखित हैं और दूसरा जिसमें तीर्थ, धर्म, अनुष्ठान वगैरह का विस्तार से वर्णन मिलता है। वराह पुराण में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी वराह की कथा भी वर्णित है। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था जिसने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लिया और समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर फिर से उसकी जगह पर स्थापित किया। यह पूरी कथा धर्म की पुनर्स्थापना और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। यह अवतार धरणी की रक्षा और अधर्म के विनाश का भी प्रतीक है। वराह पुराण में व्रत, यज्ञ, श्राद्ध, तर्पण, दान वगैरह की विधियों का काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। दान को आत्म कल्याण का मार्ग बताया गया है, खासकर गोदान, अन्नदान और तिलधेनु दान को। तप को आत्मशुद्धि और ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। इसमें ज्योतिष और कालचक्र की चर्चा भी मिलती है, जो जीवन के शुभ अशुभ समयों की पहचान करने में सहायक मानी जाती है। वराह पुराण में नक्षत्रों, ग्रहों, शुभ मुहूर्त और जन्म कुंडली की व्याख्या की गई है। ग्रहों का प्रभाव और उनके अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभावों को विस्तार से बताया गया है। जन्म के समय के योग, जातक का जीवन, स्वभाव व भविष्य कर्मफल आधारित है। शुभ व अशुभ मुहूर्त जैसे यज्ञ, विवाह, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ समय का निर्धारण। यह ज्ञान जीवन को समरस व संतुलित बनाने में सहायक बताया गया है। यज्ञ को सृष्टि की प्राणवायु बताया गया है। यज्ञ से लाभ जो वराह पुराण में उल्लिखित हैं, वे इस प्रकार हैं। देवताओं की तुष्टि होती है, वातावरण शुद्ध होता है, पितृदोष और कृषि बाधाएं दूर होती हैं और मन, वाणी, कर्म की शुद्धि होती है। यज्ञ को सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से भी महान कर्म बताया गया है। दान को सर्वोत्तम पुण्य कर्म कहा गया है। इसमें उल्लिखित दान एवं उनसे जुड़े पुण्य का विशेष आलेख है, जैसे अन्नदान को श्रेष्ठतम दान माना गया है। विद्यादान को ज्ञान वृद्धि का आधार माना गया है। गौदान, जलदान, भूमि दान को लोक परलोक सुधारने वाले कर्म माना गया है। अहंकार रहित दान सर्वोत्तम माना गया है। विभिन्न तिथियों, नक्षत्रों एवं पर्वों पर दान का विशेष फल बताया गया है। तप से शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसमें तपस्वियों के गुण भी उल्लेखित हैं,
जैसे संयम, त्याग, ब्रह्मचर्य और समत्व। तप द्वारा ऋषियों ने सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त किया। सत्य, अहिंसा, क्षमा जैसे गुणों की प्राप्ति भी तप से होती है। वराह पुराण में कहा गया है, तपसा तप्यते देहो यज्ञैर्देवः प्रसाद्यन्ते। वराह पुराण के जो अन्य विषय सम्मिलित हैं, उनमें तीर्थों का वर्णन विशेष रूप से पुष्कर, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पितरों का तर्पण और श्राद्ध, मृत्यु के बाद आत्मा की गति, कालचक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की विशेषताएं भी सम्मिलित हैं। कालचक्र का विस्तृत विश्लेषण भविष्य पुराण में भी उल्लेखित है। पृथ्वी उद्धार की कथा को भूगर्भीय प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है, जहां समुद्र में डूबी पृथ्वी को पुनः ऊपर लाना भूकंपीय या भूगर्भीय पुनरुत्थान का संकेत हो सकता है। वराह रूप को कुछ विद्वान प्राकृतिक शक्तियों का प्रतीक मानते हैं, जैसे कि पृथ्वी की आत्मरक्षा की क्षमता। तीर्थों और नदियों का वर्णन पर्यावरणीय चेतना को दर्शाता है, जल स्रोतों की पवित्रता और संरक्षण का संदेश। दान और यज्ञ को सामाजिक संतुलन और संसाधनों के पुनर्वितरण की प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। निष्कर्ष, वराह पुराण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, अपितु धर्म, ज्योतिष, कर्म, दान, तप व जीवन व्यवहार का समुच्चय है। ये सनातन जीवन शैली का मार्गदर्शक है, जहां सृष्टि की रक्षा, जीवों की सेवा और आत्म विकास तीनों उद्देश्य पूर्ण होते हैं।